भाई आप लोग इस तरह जाने का माहौल ना बनाएं। अभी फारूक दिलकश साहब और शारिक इनामी साहब इन तमाम को फिर सुनना है। आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहे। आइए दोस्तों, अब मैं उस शख्सियत में पहुंचने की कोशिश करता हूं जिनके लिए आप लोग काफी देर से बैठे हुए थे। आइए, मैं बड़े ही अदब के साथ महबूबुल उलमा नमूने इस्लाफ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब कासमी नाज़िम आला जामिया अरबिया अहयाउल उलूम मुबारकपुर आजमगढ़, मैं हज़रत से बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि हज़रत माइक पर आएँ और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी नूरानी बयानात से हम तमाम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हज़रात, अभी आप तमाम हज़रात शायरों की नात और कारियों से कुरान की तिलावत से महजूज़ हो रहे थे और शायर जब कलाम पेश कर रहा था तो आप उछल उछल का दाद भी दे रहे थे और उनकी जेबों को गर्म भी कर रहे थे। लेकिन इस पूरी मजलिस में एक बंदे खुदा है जिसने इन कारियों कुरान की हौसला अफजाई के लिए ये 400 रुपये की रकम भेजी है कि तमाम शुरका को मुसावी तौर पर दे दिया जाए। यकीनन ये काबिल मुबारकबाद बच्चे थे, आपने उनकी दादो तहसीन से उनको नवाजा, आपको मुबारक हो। लेकिन इनकी हौसला अफजाई करना भी हमारा फर्ज मनसबी था। इसके बाद भी प्रोग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्तमअ क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह व मन अबतअ बिही अमलुहु लम युसरिअ बिही नसबुहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज का ये इजलास बड़ी सारी खूबियों का मालिक है। कई सारे इम्तियाज़ात इस इजलास को हासिल हैं। एक इम्तियाज़ तो यही है कि इस इजलास की निस्बत एक ऐसी शख्सियत की तरफ है जो गो हमारे दरमियान न रही, लेकिन उनकी तालीमात, उनके इरशादात, उनका जोहदो अमल, उनका इत्तिका लोगों के दरमियान नजर आ रहा है। जिन्होंने मस्जिद सहाबा के जरिए दिलों को जोड़ने का काम किया,
तज़किये क़ुलूब और बंदों की इस्लाह का काम किया। अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी दिलचस्पी के जरिए से नई नस्ल को संवारने और बनाने की कोशिश की। और चंद माह पहले हम सबको अलविदा कह के दुनिया से रुखसत हुए। मेरी मुराद हजरत मौलाना इनामुल हक साहब कासमी मदनी रहीमहुल्लाह है। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे और बाल बाल उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दूसरा इम्तियाज इस इजलास को ये है कि इस इजलास में अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा किताब कुरान अज़ीम की तिलावत की गई। हुस्न क़िरात के जरिए से दिलों को कुरान से जोड़ने और कुरान से मानूस करने की कोशिश की गई। तलबे अजीज ने अपनी मेहनत और लगन से तरतील सीखा और सीखकर मजमे के सामने कुरान करीम पढ़ने का सलीका बताया और कुरान पढ़कर सुनाया कि अल्लाह की किताब को कैसे पढ़ना चाहिए। इस इजलास की एक खुसूसियत ये भी है कि इलाके के मशहूर नातखा हजरात इकट्ठा हुए और उन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़े, अशार पढ़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई अपने जज्बात का इजहार किया और हम सब दिल से उस पर फरेफ्ता और खुश हुए। तो इन कई सारी वजहों से ये मजलिस बड़ी रूहानी और बड़ी इरफानी है, बड़ी नूरानी है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें भी इस इजलास का हिस्सा बनाया और थोड़ी देर कुछ कहने सुनने का मौका अता फरमाया। वक्त काफ़ी गुजर चुका है, लंबी गुफ्तगू करना मुमकिन नहीं है, बस मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा और अपनी बात मुकम्मल कर लूँगा इंशाअल्लाह। कुरान अल्लाह तबारक व तआला की वो अबदी और सरमदी किताब है जो ता क़यामत बाकी रहेगी। इस किताब का पढ़ना भी इबादत, इसको देखना भी इबादत, इस पर अमल करना भी इबादत, इसको समझना भी इबादत और इसमें तदब्बुर करना, इसकी तफसीर करना, इससे अहकाम की तखरीज करना, इसके लुगात और मानी को बयान करना, ये तमाम चीजें इबादत के जुमरे में आती हैं। इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने किताब नाजिल फरमाई। ये किताब वो लाफानी किताब है जिसने साबका किताबों को मनसूख कर दिया। अब सिर्फ कुरान पर अमल हो सकता है। इसकी पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है, तो इसकी आखिरी आयत वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन इस्लाम की तकमील का ऐलान इसी किताब की आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना के जरिए से फरमाया। इस किताब हिदायत का करिश्मा ये है कि इस किताब के पढ़ने वाले जावेदां बन गए, इस किताब पर अमल करने वाले, इस किताब को जमा करने वाले, इस किताब को अपने सीनों में महफूज करने वाले हमेशा हमेश के लिए तारीख में महफूज हो गए। अल्लाह तबारक व तआला के रजिस्टर में उनका नाम लिख गया। उम्मते मुस्लिमा ने हर दौर में कुरान करीम से बड़ा लगाव रखा है। उम्मत ने कुरान करीम को अपने सीने से लगाया, कुरान को अपना हिर्ज़े जान बनाया। कुरान पढ़ना, कुरान पर अमल करना और कुरान सुनना उम्मते मुस्लिमा का बेहतरीन मशगला रहा है।
अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को वो अजमत अता फरमाई कि कुरान से पहले भी बेशुमार किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की, तकरीबन 100 किताबें अल्लाह ताला ने उतारी। उन तमाम किताबों के दरमियान कुरान करीम को ये इख्तिसास हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को शब क़द्र में नाजिल फरमाया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस किताब को शब क़द्र में नाजिल किया। ये इंजाल लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर एक बारगी हुआ। एक मर्तबा में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान करीम बैतुल इज़्ज़ा के अंदर उतारा और वहां से रफ्ता रफ्ता 23 साल के अरसे में सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। कुरान करीम के नुज़ूल का फायदा ये था कि सहाबा तदरीजन कुरान सुनते और एक एक आयत को महफूज कर लेते, याद कर लेते और उस पर अमल करते थे। कुरान सिर्फ वो सीखते नहीं थे बल्कि कुरान पर अमल भी करते थे। रात की तन्हाइयों में उठकर कुरान की तिलावत करना उनका बेहतरीन मशगला था। और सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इसरार करते थे, या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दें कि हम एक रात में कुरान मुकम्मल कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते, नहीं तुम 7 दिन में मुकम्मल करो। इसरार जारी रहता और फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 3 दिन के अंदर तुम कुरान मुकम्मल कर लो। 3 दिन से कम वक्त में कुरान मुकम्मल करने की इजाजत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देते। ये सहाबा का शौक था, सहाबा का जज्बा था। और कुरान करीम पढ़ते भी थे, समझते भी थे, उनकी आंखों से आंसू भी जारी होता था। अल्लाह की किताब उनके दिलों को अपील किया करती थी, उनके दिल धड़कते थे, उनके दिलों के अंदर खौफ तारी हो जाता था। अल्लाह तबारक व तआला की खशियत ताज़ा हो जाती थी। आज हम कुरान पढ़ते और सुनते हैं लेकिन हमारे दिलों पर वो असर नहीं होता, इसलिए कि आज हमारे कान गाना बाजा सुनने के आदी हो गए, झूठ फसाद सुनने के आदी हो गए। कुरान से हमारा रिश्ता टूट गया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक किताब हमें अता फरमाई थी जिसको पढ़कर हम अल्लाह से बात कर सकते थे, लेकिन हमने उस किताब को पसे पुष्ट डाल दिया, कुरान करीम को नजरअंदाज कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान पढ़ने का बड़ा एहतमाम था। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर में इकट्ठा होती है और फिर कुरान की तिलावत करती है, व यतदारसूनहु बैनहुम, और आपस में कुरान को सीखती और सिखाती है, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, तो उन पर सकीना नाजिल होता है। व गशियतहुमुर रहमा, रहमत खुदाबंदी उन्हें ढाक लिया करती है। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, मलाइका उन्हें घेर लेते हैं। व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, अल्लाह तबारक व तआला इन बंदों का, इन कारियों का तस्करा अपनी खास मजलिस में फरमाते हैं। इस कदर एहतमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान के तई था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। हजराते सहाबे किराम बैठे हुए हैं, गुर्बत का वक्त है, इफलास का ज़माना है, कपड़े मयस्सर नहीं है। एक सहाबी दूसरे सहाबी की ओट में बैठा हुआ है कि कोई मेरा सतर जो है कहीं से खुल न जाए और किसी की निगाह मेरे सतर पर न पड़ जाए, इसलिए एक सहाबी दूसरे सहाबी के पीछे बैठा हुआ है, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनके सामने खड़े हो गए। सहाबा खामोश हुए, आपने सलाम किया, इन्होंने जवाब दिया। आपने पूछा तुम क्या कर रहे हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह हम कुरान पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को कुरान सुना रहे हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम्दो सना सिर्फ अल्लाह के लिए कि उसने मेरी उम्मत के अंदर ऐसे अफराद को पैदा फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उनके दरमियान अपने आप को रोकूं, उनके दरमियान बैठूं। ये बड़े खुश नसीब लोग हैं। अहलुल कुरानी अहलुल्लाहि व खासतुहु, कुरान वाले अल्लाह वाले और अल्लाह ताला के खुसूसी लोग हैं। कुरान का ये रुतबा और कुरान का ये मकाम है कि जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत लेकर उतरते हैं तो जिब्रील अमीन का मकाम सबसे ऊंचा हो जाता है। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल हुई तो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों में सबसे अफजल पैगंबर, जिस रात में नाजिल हुई वो रात शबे कद्र सबसे अफजल बन गई। जिस महीने में ये कुरान उतरा तमाम महीनों में वो कुरान वो महीना सबसे अफजल बन गया, यानी रमजानुल मुबारक का महीना। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उम्मत के सबसे बड़े कारी अक़रउल उम्मा हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, उबई अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाऊं। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह अल्लाहु सम्मानी, क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लेकर कहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ अल्लाह ताला ने तेरा नाम लेकर कहा। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू जारी हो गए। कुरान पढ़ेंगे अल्लाह ताला अर्श पर नाम लेगा, कुरान पढ़ेंगे इज्जत मिलेगी, मकाम मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के जरिए से बहुतों को ऊंचे मकाम अता करते हैं और बहुतों को अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के जरिए से जलीलो खार भी कर दिया करते हैं। जिल्लत क्यों? इसलिए कि हमने कुरान पढ़ा उसको भुला दिया। जिल्लत क्यों? इसलिए कि हमने कुरान पढ़ा और पढ़कर सोते रहे। हमने कुरान को हिर्ज़े जान नहीं बनाया, कुरान को अपना वजीफा नहीं बनाया। रात की घड़ियों में हमने कुरान की तिलावत नहीं की, सुबह के औकात में हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया, कुरान को पसे पुष्ट डाला, तो कुरान छोड़ने की वजह से हम जलीलो खार हो जाएंगे। आज उम्मत की जिल्लतो खारी आपके सामने है। उम्मत किस कदर जिल्लतों नकबत से दो चार है, हर तरफ मारे जा रहे, परेशान है, परेशानियों का इलाज ढूंढा जा रहा है। किसी के दिल में नहीं आता कि हमारा इलाज कुरान के अंदर है। किसी के दिल में ये बात नहीं आती अल्लाह की किताब को अपना लें, अल्लाह इज्जत अता फरमाएंगे। मैं नहीं कहता, अल्लाह की किताब खुद फरमाती है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में इंतशार पैदा ना करो। दुनिया के अंदर जितनी कौमें हैं उनके अलग अलग झंडे और अलग अलग नारे हैं, अलग अलग दावे हैं और अलग अलग पैगाम हैं। हर कौम अपने पैगाम के तई और अपने नारे के तई उम्मत को दावत देती है, इंसानियत को बुलाती है, आ जाओ मेरे झंडे के नीचे। अल्लाह की किताब कहती है नहीं, अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थाम लो, तुम्हारे दरमियान इत्तेहाद खुद पैदा हो जाएगा। उम्मत में इफ्तिराक क्यों है, फिरका बंदी क्यों है? इसलिए कि उम्मत ने कुरान से रिश्ता तोड़ लिया। अगर कुरान से रिश्ता मजबूत होगा उम्मत मुत्तहिद होगी, मुज्तमा होगी। अल्लाह तबारक व तआला इसको उलूव रिफात अता फरमाएंगे, इसकी जिल्लतो नकबत के दिन लद जाएंगे, गुजर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इसे ऊंचा मकाम अता फरमाएंगे। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ सहाबा को कुरान पढ़कर सुनाते
बल्कि सहाबा से कुरान सुनते भी थे। एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ इब्न मसूद मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर कुरान नाजिल हुआ, क्या मैं आपको कुरान पढ़कर सुनाऊं? कहने लगे, हाँ मेरा जी चाहता है मैं तुझसे कुरान पढ़वाऊं और तुझसे कुरान पढ़वा कर सुनो। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने सूरह निसा की आयत की तिलावत शुरू की और पढ़ते पढ़ते जब इस आयत करीमा पर पहुंचे, फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्ने मसूद बस करो। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ निगाह डाली तो देखा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जारी थे। आप रो रहे हैं। कुरान सुनने के बाद दिलों में रिक्कत पैदा होती है। इस तरह की कुरान की महफिलें अगर मस्जिद में मुनाकिद की जाएं, रियाओ नमूद के जज्बे के बगैर और नुमाइश के बगैर मुनाकिद की जाएं, तो यकीनन इसका नफा दो चंद हो जाएगा, इसका नफा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके अंदर कुछ अलग ही रूह होगी। कुरान नुमाइश की किताब नहीं, कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई एक अमानत है। उम्मत को बतौर अमानत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। उम्मत की जिम्मेदारी है कि इस अमानत को अमानत समझे, इस पर अमल करे, इसको पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए। आज कुर्रा की अहमियत नहीं रही, हुफ्फाज की अहमियत नहीं रही, उलमा की अहमियत नहीं रही। डॉक्टरों की बड़ी अहमियत है, मास्टरों की बड़ी अहमियत है, इंजीनियरों की बड़ी अहमियत है, लेकिन अल्लाह की किताब पढ़ने वालों की कोई कद्र कीमत नहीं है। दुनिया हमारे दिलों में रच बस गई। हमने दुनिया को अपना नस्बुल ऐन बना लिया। हाफिज कुरान कोई बना, कारी कुरान बना, आलिम दीन बना, आलिम कुरान बना। हमें कोई खुशी मैसर नहीं होती, हमारे दिलों में फरहत पैदा नहीं होती। कोई डॉक्टर बन गया, हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया की जितनी डिग्रियां हैं और जितनी मुलाजमतें हैं वो तमाम की तमाम इसी दुनिया में रहेगी। ये किताब दुनिया में भी हमारे साथ रहेगी और मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, वो घर, वो दिल वीरान घर की तरह है जिस दिल के अंदर अल्लाह का कुरान ना हो। कुरान की आयतें जिस दिल के अंदर ना हो, वो दिल वीरान घर की तरह है। आज हमारे दिल वीरान बने हुए हैं इसलिए कि हमारे दिलों में अल्लाह का कलाम नहीं है। जरा अंदाजा लगाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऊंचे रुतबे और ऊंचे मकाम कुर्राए कुरान को मिला करते थे। एक दो वाकया नहीं, सैकड़ों वाकयात हैं कि पूरे पूरे इलाके का हाफिज कुरान को, कारी कुरान को गवर्नर बना दिया गया, अमीर मुकर्रर किया गया, ऊंचे ऊंचे मनसब मिले कुरान के इल्म की बुनियाद पर। आज उम्मत ने कुरान को अहमियत देना छोड़ दिया तो उम्मत जलील हो गई। अगर आज हम कुरान को अहमियत देंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इज्जत अता फरमाएंगे। सुबह से शाम हो जाती है, बल्कि कई कई महीने गुजर जाते हैं, घरों में ताक पर कुरान रखा रहता है, कभी हम कुरान नहीं उठाते। और मन लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को सवार कर ना पढ़े वो हम में से नहीं है। मशहूर माना इसका यही है। एक माना इसका और है, वो दूसरा माना ये है कि जो कुरान पढ़कर बेनियाज ना हो जाए वो हम में से नहीं है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान दिया उसको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। कुरान सबसे बड़ी डिग्री है।
कुरान सबसे बड़ी डिग्री, दुनिया की कोई डिग्री इस डिग्री का मुकाबला नहीं कर सकती। ये डिग्री आपके साथ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कहा जाएगा, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। साहिब कुरान से कहा जाएगा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, ठहर ठहर कर पढ़ो, जैसे तुम दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करते थे। तेरा मकाम उस आखिरी आयत के पास है जहां तक तुम दुनिया में पढ़ा करते थे। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान को हिर्ज़े जान बनाइए, कुरान को अपनी जिंदगी का जुज़ बनाइए, अपनी जिंदगी में दाखिल कीजिए, इसकी खूब तिलावत कीजिए और कुरान को तजवीद की रियायत के साथ पढ़िए। अल्लामा इब्नुल जज़री रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब मुक़द्दमा अल जज़रिया है, उसमें उन्होंने एक शेर लिखा है, कारी साहब लोग बैठे हुए हैं, वल अख़्ज़ु बित्तजवीद हत्मुल लाज़िम व मन लम युजव्विदिल कुरान आसिम। कि तजवीद को सीखना लाजिम और जरूरी है, फर्ज है। जो कुरान को तजवीद की रियायत के साथ ना पढ़े, तजवीद किसको कहते हैं? मारफतुत तजवीद में बताया गया कि मखारिज व सिफात की रियायत के साथ कुरान पढ़ने को तजवीद कहा जाता है। जैसे ये बच्चे पढ़ रहे थे, मखारिज व सिफात की रियायत करते हुए कुरान पढ़ना कि किस कहाँ पर गुन्ना है, कहाँ पर इख्फा है, कहाँ इक़लाब है, कहाँ इदगाम है, कहाँ पर तलयीन है, कहाँ पर तफ़ख़ीम है और कहाँ तरक़ीक़ है। इन सारी बातों को जो है जानना, इन क़वायद को समझना, मारफतुल वक़ूफ़ को जानना, कहाँ पर वक़्फ़ करना है और कहाँ पर वक़्फ़ नहीं होना है, मारफतुल रसूम को जानना, कहाँ पर कौन सी रस्में हैं, उन रस्मों की रियायत किस कदर लाजिम है। अगर ये चीज़ें हम नहीं सीखते हैं मेरे भाई और दोस्तों, हम गुनाहगार होंगे। पता चला कुरान भी पढ़ रहे हैं, गुनाह भी मिल रहा है। इसलिए अपने बस्ती के मोहम्मदाबाद के जितने भी कुर्रा हैं उनको अपने घरों पर बुलाइए या मस्जिदों में निज़ाम कायम कीजिए और वहां पर कुरान सीखने और सिखाने का माहौल बनाइए। अपने घरों पर बुलाइए, उनको पैसे दीजिए, उनका वक्त लीजिए, उनके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और उनसे अल्लाह की किताब की तस्हीह कीजिए। मैं समझता हूँ अगर आज की इस मजलिस से आपने ये पैगाम ले लिया तो यकीनन आप यहाँ से कामयाब व कामरान लौटेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कहने सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जिन बच्चों ने कामयाबियाँ हासिल की और जिन बच्चों ने कुरान करीम अच्छे अंदाज में पढ़ा या किसी भी तरीके से हिस्सा लिया, मैं उन्हें बहुत ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद तौफीक दे और मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। मैंने ये महसूस किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फ़न क़िराअत का एक तालिब इल्म रहा हूँ और इस फ़न से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी आज भी है और एक मुद्दत तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे जुड़ा रहा। बहुत सारे असातिज़ा से मैंने ये फ़न सीखा और 10-20 इस फ़न की किताबें मैंने असातिज़ा से पढ़ी और सीखी। मैंने महसूस किया हमारे इलाके में हमारे मदारिस के जो बच्चे हैं, इन बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी बुनियादी कमी है। कारी तो बनना चाहते हैं, अब्दुल बासित, अब्दुल समद बनने के लिए कुर्बानी देना पड़ेगा, वक्त लगाना पड़ेगा। हमारे बच्चों के पास वक्त नहीं होता। मदरसों में 1 घंटा मुख्तस होता है, 1 घंटे के अंदर उस्ताज़े मोहतरम 45 से 50 मिनट का घंटा होता है। 1 घंटे के अंदर उस्ताज़े मोहतरम बच्चों को मश्क भी कराएंगे, किताब भी पढ़ाएंगे और एक साथ बच्चे नहीं पढ़ते, बारी बारी सारे बच्चों का नंबर आता है। किसी एक रुकू की या एक सूरत की मश्क होती है
और उसके बाद घंटा खत्म हो गया, अब कल को फिर आएंगे, फिर उसके बाद जो है सीखेंगे, फिर पढ़ेंगे। नतीजा ये निकलता है कि जिस कदर तजवीद की रियायत होनी चाहिए उतनी रियायत हो नहीं पाती, और जिस कदर सांसें लंबी होनी चाहिए उस कदर सांसें लंबी नहीं हो पाती। हमारे उस्ताद थे गुरैनी में भी, मैंने हफ्स गुरैनी में भी पढ़ा 2 साल। गुरैनी का इल्म क़िरात बड़ा मशहूर है। तो मेरे उस्ताद कारी शमीम साहब दामत बरकातुहू, अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, फरमाते थे कि 4 घंटा अगर माहिर कारी बनना चाहते हो तो 4 घंटा मश्क करो रोजाना। 4 घंटा मश्क करेंगे तब जो है आवाज के अंदर जमाव पैदा होगा, सांसें लंबी होंगी और आप मशाक कारी बनेंगे। इसलिए मदरसों में अगर जरा सी इस अम्र पर तवज्जो दी जाए, चाहे मेरा ही मदरसा क्यों ना हो। मैंने बनफ्से नफीस खुद इस मरतबा बच्चों का टेस्ट लिया और मुझे बहुत अफसोस हुआ। बच्चों को सुनकर मुझे बेपनाह अफसोस हुआ कि जिसको सुन रहा हूं अफसोस ही मुझे हाथ लगा, और कभी मुझे यही महसूस हुई। बच्चों से मैंने पूछा कि मगरिब बाद आप हजरात मश्क करते हैं? कहने लगे नहीं। गुरैनी में हम लोग थे तो वहां पर एक मामूल था कि बाद नमाज मगरिब जैसे ही बच्चे मस्जिद से नमाज से फारिग हुए, सुन्नतें पढ़ी, अव्वाबीन पढ़ी और सीधे अपनी दरसगाहों में या कहीं छत पर चले गए। तमाम बच्चे मदरसे गए और सब एक साथ बैठकर छोटे छोटे हलकों में तकसीम हो गए और वो एक दूसरे को कुरान तरतील के साथ पढ़कर सुना रहे हैं, मश्क कर रहे हैं आपस में। 15 से 20 मिनट के अंदर फारिग हो गए और फिर अपनी अपनी दरसगाह में चले गए। ये डेली का रोज का मामूल 2 साल 2.25 साल में रहा। 2.25 साल तक ये अमल मुसलसल जारी रहा। फजर की नमाज के बाद काफी वक्त बच्चों को मिलता है। अगर फजर की नमाज के बाद 1 घंटा आप मश्क कर लें, इंशाअल्लाह आवाज में पुख्तगी पैदा होगी, सांस भी लंबी हो जाएगी। 1 घंटा मश्क की जाए, 1 घंटा मश्क करेंगे तो इंशाअल्लाह खूब सलाहियत पैदा होगी और खूब कुदरत पैदा होगी। लेकिन ये होता नहीं है। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं और जो बच्चे मेहनत नहीं करते वो कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि आइंदा हमें कामयाबी मयस्सर हो तो हमें चाहिए कि हम खुद कोशिश करें। मेरे एक उस्ताद ने ज़माने तालिब इल्म में मुझे बताया कि तुम एक घड़ा ले लो और घड़े में सर डालकर पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पर अमल किया। घड़ा लिया, आज मेरी इस आवाज फंसी हुई, बहुत परेशान हूँ, कई दिनों से मुसलसल प्रोग्राम है। तो घड़े में मैंने मश्क किया। अल्लाह पाक का शुक्र है, तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ, जिस मुसाबके में गया हर जगह पोजीशन लाया, जहां भी गया, बड़ी बड़ी महफिलों में बड़े बड़े कुर्रा के दरमियान पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, अकाबिर के मजलिसों में पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं नाकाम नहीं किया, हर जगह बुजुर्गों की दुआएं मिली। ये सिर्फ इसलिए कि मुझको बेपनाह शौक था। मेरे असातिज़ा ने मुझे जो बताया मैंने उस पर अमल करने की कोशिश किया और थोड़ी सी कोशिश के नतीजे में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अता किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी कुरान की बरकत से हूँ। अल्लाह ताला ने जो भी मुझे अता किया है वो इसी कुरान के जरिए से अता फरमाया और आज भी मुझे कुरान से बेपनाह मोहब्बत है और बेपनाह लगाव है। कुरान सुनता भी हूँ, सुनाता भी हूँ, बच्चों से सुनता हूँ, असातिज़ा से सुनता हूँ। कोई अच्छा कारी मिल गया तो उसको सुनने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी क़िरातें यहाँ पर हुई।
मैं अंदर बैठा था, लेकिन वहाँ से बैठे बैठे आप हजरात को सुन रहा था, दिल बहुत खुश हुआ। अल्लाह ताला आप हजरात को मज़ीद तरक्कियाँ से नवाजे और हमें इस प्रोग्राम से मज़ीद सीखने का हौसला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।